चुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी में मीटिंग्स का दौर चल पड़ा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में है। कल प्रधानमंत्री ने 7 बैठकें की हैं। इनमें से एक बैठक पार्टी के नेताओं के साथ भी है। इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, अमित शाह थे। ये मीटिंग 7 घंटे चली। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के अगले 100 दिनों के एक्शन प्लान पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने साइक्लोन से नुकसान की समीक्षा की। देश में हीट वेव से हालात पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। पर्यावरण दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री ने बैठक की है। तो जनता से छूते हुए कई मुद्दे जिनको लेकर घंटों ये बैठक चली है। 7 घंटे की तो बैठक अमित शाह और तमाम नेताओं के साथ चली है, जिसमें मंथन और चिंतन हुआ है। और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि उनकी ही सरकार आ रही है और आगे किस तरह उनकी रणनीति रहेगी सरकार आने पर, उसको लेकर मंथन और चिंतन जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी देखिए, 2 बड़ी बैठकें, शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई, एक्शन प्लान पर बात हुई कि जो स्थितियां, चाहे वो साइक्लोन की हो, हीट वेव की हो, उनको लेकर क्या इस समय देश की स्थिति है। वहीं नड्डा, शाह, संतोष से भी चर्चा हुई। 125 दिन का पूरा ये रोड मैप जो है वो इस बैठकों में बनाया गया। पार्टी की अहम बैठक हुई, भविष्य के फैसलों पर चर्चा हुई। आगे ये तय किया गया कि हमारी सरकार जब ये आएगी तो हम क्या क्या करेंगे। यानी बीजेपी आज ये मानकर चल रही है कि उनकी सरकार आती हुई नजर आ रही है। हालांकि एग्जिट पोल में भी बीजेपी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है, लेकिन इंतजार करना होगा एग्जैक्ट पोल का। यानी कल का दिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब परिणाम कुछ ही घंटों में हमारे सामने होगा, लेकिन उससे पहले एक्शन मूड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। 2 बड़ी बैठकें उन्होंने की हैं, आगे की रणनीति पर चर्चा किया है। प्रधानमंत्री ने कल कुल 7 बैठकें की हैं, 1-2 नहीं, 7 बैठकें कल प्रधानमंत्री ने की। जनता से जुड़े मुद्दों पर ये बैठकें हुई हैं। हीट वेव जैसे मुद्दे, साइक्लोन जैसे मुद्दे, इन पर चर्चा हुई है। पर्यावरण के लिए कैसे और लोगों को जागरूक किया जाए, भविष्य के लिए और क्या योजनाएं बनानी है। चुनाव का फीडबैक भी प्रधानमंत्री ने अपनी इस बैठक में लिया है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, परिणाम आए नहीं, लेकिन तैयारियां पहले ही बीजेपी के तमाम नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद 1-2 नहीं 7 बैठकें कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई 2 राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं चुनाव नतीजों को लेकर। कल चुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे एग्जिट पोल हैं, उनमें सभी एग्जिट पोल के अंदर जो है उनको एक बढ़त दिखाई गई है। और एक्सेस जो इंडिया टुडे एक्सेस का एग्जिट पोल है, उसमें उनको जो है 361 से 401 सीटें दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आत्मविश्वास है वो और बढ़ा है। और कल वो लौटे हैं तमिलनाडु से, वहां पर जो साधना करने के बाद, और उसके बाद उन्होंने 7 बैठकें की हैं, जिनका जिक्र आपने किया। लेकिन एक चीज जरूर सोचनी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बैठक की है, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की है, सभी विभागों के, उनको ये कहा है कि परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्मेशन पर आपको जोर देना होगा। 2047 में भारत को कैसे विकसित राज्य बनाना है, अगले 5 साल में ये भारत का एजेंडे के अंदर मुख्य मुद्दा होगा। इसको लेकर आपको काम करना है, इसको लेकर आपको सोचना होगा। आगे का 5 साल का एजेंडा क्या है, अगले 100 डेज में आप क्या करेंगे, ये आप लेकर आइए। आपको याद होगा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के अंदर ये कहा था कि आप लोग अपने अपने विभागों के सभी अधिकारियों को कह दीजिए कि अगले 5 साल का रोड मैप तैयार कर लें और 100 डेज का एजेंडा तैयार करके रखें, क्योंकि हम लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि हमने जनता के बीच जाके काम किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास है। वो ये बताता है कि वो काम करने के लिए तैयार हैं। नतीजे चाहे कुछ भी आए, उनको उम्मीद है कि इस बार तीसरी बार जो है वो उनके नेतृत्व में एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ठीक है हिमांशु सर, रहिए आप साथ। तो एक तरफ बीजेपी की अपनी पूरी तैयारियां हैं, प्रधानमंत्री खुद साथ बैठक कर रहे हैं और आश्वस्त हैं कि उनकी ही सरकार बनने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, जयराम रमेश, कांग्रेस के नेता, बाकायदा एक ट्वीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि एकदम अंत तक निवर्तमान प्रधानमंत्री माइंड गेम खेलेंगे। आज उनके मीडिया मैनेजर ने खबर फैलाई है कि उन्होंने 7 बैठकें की। मुझे यकीन है कि वो कल भी और बैठकों की खबरें चलवाएंगे, लेकिन 4 तारीख की शाम तक निवर्तमान प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो इन बैठकों पर ये जयराम रमेश का ट्वीट आया कि ये लगातार बैठक कर रहे हैं, ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। अभी तो निवर्तमान है, लेकिन उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे।